गुरु परंपरा योग संस्थान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 18 जून 2024 में जो सवाल पूछे गए, जो कि पेपर रद्द हो गया, तो हम लोगों को योग उपनिषद में यूनिट 3 में 8 योग उपनिषद पढ़ना है। और 8 योग उपनिषद से इस बार 18 जून 2024 में जो पेपर हुआ आपका, उसमें 10 सवाल पूछे गए। 8 योग उपनिषद से 10 सवाल। तो देखिए, पहला सवाल जो पूछा गया वो था, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार कौन सा योगाभ्यास यक्षमा, कुष्ठ, भगंदर, वर्धित प्लीहा, कमजोरी और भावी स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण कर सकता है? तो सही उत्तर महामुद्रा। महामुद्रा में ही आता है ये यक्षमा, कुष्ठ वगैरह, भगंदर, वर्धित प्लीहा, कमजोरी। ये किस में आता है? महामुद्रा में आता है। महामुद्रा में है इसकी चर्चा। योग चूड़ामणि उपनिषद के 69 69वें श्लोक में इसकी चर्चा है। जब महामुद्रा, जैसे कुष्ठ आए ना, तो कुष्ठ वाला का एक तो होता है वस्त्र धोती से कुष्ठ रोग ठीक होता है, दूसरा महामुद्रा में इसकी चर्चा आती है। तो यहाँ इसको एक ध्यान में रखिए, कुष्ठ वाला है तो उसको महामुद्रा से ज्यादातर यही आंसर में आपका आएगा। अगर वस्त्र धोती नहीं है तो वस्त्र धोती वाला अलग से ही सवाल आता है। तो 69वें जो 69वां मंत्र है उसमें क्या लिखा हुआ है? क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण पुरोगमाः तस्य योगाः क्षयम यान्ति महामुद्राम तु योग्य अभ्यसेत। यानी कि अगर आप महामुद्रा का अभ्यास करते हैं तो उसमें क्षय रोग, कुष्ठ रोग, गुदावर्त रोग, गुल्म रोग, अजीर्ण रोग और पुरोगमाः मतलब जो आने वाले रोग हैं वो भी ठीक हो जाता है। महामुद्रा के अभ्यास में ये बताया गया था। सही उत्तर हो गया आपका पहला, महामुद्रा। अब देखिए, जो दूसरा सवाल पूछा गया, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। ये भी योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार पूछा गया। और सूची 1 में कहा गया है योग चूड़ामणि उपनिषद के नारीज ये हैं, और नारीज का स्थान क्या है, नारियों का स्थान क्या है, नारीज लिखा गया, नारियों का स्थान क्या है। तो नारी दिया गया गांधारी, अलम्बुसा, कुहू, यशस्विनी। और इधर दिया गया जननांग, दाहिनी आंख, दाहिना कान और मुख। तो ये सवाल गलत है। सवाल आपको, अगर आपने परीक्षा दिया होता, रद्द नहीं होता, तो हम ये कहते हैं कि इस सवाल को आप बाद में चैलेंज कीजिए कि ये सवाल ही गलत है। क्योंकि गांधारी का स्थान योग चूड़ामणि उपनिषद में बाईं आंख में बताया गया। अब बाईं आंख ऑप्शन ही नहीं है, तो आप यहाँ पर चैलेंज कर सकते थे। ठीक है, तो ये क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत है तो आपको इसके बदले पूरा नंबर मिल जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का और देखिए, एब्रिविएशन हम लोग देख रहे, व्याख्या देख लेते हैं। ये सवाल गलत पूछा गया है क्योंकि योग चूड़ामणि उपनिषद में गांधारी को बाईं आंख में बताया गया है, जबकि यहाँ सूची 2 में दाहिनी आंख लिखा है। हम लोगों ने देखा, दाहिनी आंख में हस्तजिह्वा का स्थान बताया गया है। दाहिनी आंख में हस्तजिह्वा, हस्तजिह्वा इस ऑप्शन में है ही नहीं। उसके बाद और क्या है? वही मंत्र के मुताबिक यशस्विनी को बाएं कान में बताया गया है, जबकि उसका ऑप्शन दिया गया है दायां कान। जैसे यशस्विनी नारी दी गई है, ये कहाँ रहती है? बाएं कान में रहती है। यहाँ ऑप्शन बायां कान है ही नहीं, दाहिना कान है। तो क्वेश्चन वैसे भी गलत है। आप कहीं कैसे है? ये देखिए, मंत्र भी यहाँ हमने रखा हुआ है। 18वां, 19वां, 20वां मंत्र है जिसमें कि नारियों के स्थान के बारे में दिया गया है। देखिए, गांधारी यहाँ लिखा ना, गांधारी वाम चक्षुषी, यहाँ देखिए। और इसको बड़ा करना पड़ेगा क्या? दिख रहा है ना सब लोगों को? 260 कर दिया, चलिए और बड़ा। देखिए, तू गांधारी वाम चक्षुषी है, लिखा है ना। गांधारी बाई आंख में रहती है, ठीक है। और दक्षिणे हस्त जिह्वा, च पुषा करने च दक्षिणे। उसके बाद पूषा जो है दाहिने कान में है, यशस्विनी वाम करने, यशस्विनी जो है बाएं कान में है। तो पूषा दाहिने कान में, यशस्विनी बाएं कान में, गांधारी बाएं आंख में है, और दाहिने आंख में हस्त जिह्वा है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन ही गलत हो जाता है, सारा ऑप्शन गलत दिया हुआ है। अगर यहाँ पर बाईं आंख, बायां कान दिया जाता तो ये ऑप्शन सही माना जाता। तो ये तो ऑप्शन ही गलत है, तो इस क्वेश्चन को आप रहने दीजिए। हालांकि व्याख्या हम लोगों ने देख लिया तो उससे और आसानी हो जाएगी। बहुत बड़ा सवाल है, थोड़ा छोटा करो।
अब अगला क्वेश्चन जो पूछा गया योग उपनिषद से यूनिट 3 से, वो था ध्यान बिंदु उपनिषद में प्राणायाम के देवता हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद में प्राणायाम के देवता ब्रह्मा वायु विष्णु महेश रुद्र। अब देखिए, जनरली हम लोग जानते हैं प्राणायाम के देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कह देते हैं रुद्र के बदले। ब्रह्मा विष्णु महेश, वायु तो होगा नहीं। अब महेश भी है रुद्र भी है, अगर मान लीजिए रुद्र नहीं होता तब तो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। लेकिन चूंकि महेश भी है रुद्र भी है, तो हमें एग्जैक्ट जो आपके सूत्र में या श्लोक में जो शब्द लिखा है उसी शब्द पे आपको आना पड़ेगा। और हम लोगों ने ध्यान बिंदु उपनिषद में इसको मंत्र सहित पढ़ा हुआ था अच्छे से। उसे सही आंसर क्या है? ब्रह्मा विष्णु रुद्र, ए सी और ई। दूसरा है कैसे है, 21वें मंत्र में हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था, प्रणव ध्यान के दौरान कहा गया है कि आपके नोट्स में है, चेक कीजिएगा, और वीडियो में भी यूट्यूब पर है। ब्रह्मा पूरक इत्युक्तो विष्णु कुंभक उच्यते, रेचो रुद्र इति प्रोक्त है प्राणायामस्य देवता है। यानी ब्रह्मा जो है पूरक के दौरान ब्रह्मा भगवान, और विष्णु भगवान कुंभक के दौरान ध्यान करना है, और रेचक के दौरान रुद्र भगवान का ध्यान करना। हालांकि भगवान शिव के ही अलग अलग अवतार हैं तो रुद्र, लेकिन शब्द क्या है? रुद्र है। और ऊपर में महेश भी है रुद्र है, तो सही अप्रोप्रिएट आंसर हमें रुद्र ही लगाना पड़ेगा। सही आंसर ए सी और ई आया हुआ है। कंफ्यूज होंगे, ए सी डी भी यहाँ दिया हुआ, देखिए कंफ्यूज करने के लिए। आदमी सोचेगा ए है सी है महेश भी दे दें डी दे दें, तो नहीं। बाकी ऑप्शन तो ए बी सी तो ऐसे ही छट जाएगा, जिसमें बी भी है वो छट जाएगा, वायु तो है ही नहीं, तो ए पहला और चौथा तो ऐसे ही छट गया। उसके बाद दो ही ऑप्शन आपके सामने, दूसरा और तीसरा, उसमें से आपको चूज करना था। एक क्वेश्चन पूछा गया योग उपनिषद में, योग कुंडलिनी उपनिषद से 2024 में 18 जून को जो पेपर हुआ उसमें, जो कि रद्द हो गया, योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार प्राण पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा योगाभ्यास है? योग कुंडलिनी उपनिषद में तो शुरुआत ही इसी से होती है, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। इसमें पहला क्वेश्चन आकर के सीधे व्याख्या में आई है, ये व्याख्या याद है आपके नोट्स से ही मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया उठा करके। योग कुंडली उपनिषद में सबसे पहले चित्त की चंचलता की बात आती है, फिर आता है चित्त चंचल क्यों है, इसके दो कारण बताए गए हैं, ये आपके नोट्स में शुरुआत में ही है। योग कुंडली उपनिषद में पहला है वासना अर्थात पूर्व के संस्कार, दूसरा है वायु यानी प्राण की वजह से, उसकी चंचलता की वजह से है। अब है चित्त को शांत करने के लिए इन दोनों में से पहले किस पर काम किया जाए? पहले प्राण पर विजय प्राप्त करना होता है, पहले प्राण को रोकना पड़ेगा। वासना पूर्व संस्कार बाद में खत्म होगा, पहले क्या? प्राण को रोकना पड़ेगा, इस पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। आपके नोट्स में लिखा हुआ है प्राण पर विजय प्राप्त करने के 3 साधन बताए गए हैं, मिताहार, आसन और शक्ति चालन या कुंडलिनी चालन। क्या है? मिताहार, आसन और कुंडलिनी चालन। ये बहुत कॉमन सवाल है, बहुत आसान, रुई की तरह सवाल पूछा गया। तो बताइए, पहला ऑप्शन आपका है मिताहार, आसन और शक्ति चालन। अब इसी को आपको ऑप्शन ऐसे भी दिया जा सकता था, 5 ऑप्शन दिया जाता, नीचे कूट दिया जाता, 3 चुनना था, तो मिताहार, आसन और शक्ति चालन। तो मैं जो ये कहता हूँ कि जब मैं नोट्स देता हूँ, पढ़ाता हूँ, क्लास में याद करवा देता हूँ, तो उसके बाद अपना नोट्स बनाना चाहिए। अपना नोट्स कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे कि आपने नोट्स दे दिया तो अपना क्यों बनाए? अपना नोट्स क्या करना है, मेरे नोट्स में से भी जो बिल्कुल की पॉइंट है ना, उसको अपने नोट्स में लिखना है। तो फिर आप एग्जाम के 10 दिन पहले भी सारा एक बार रिवीजन कर जाएंगे तो दिमाग में छपता चला जाएगा, जैसे ही सामने आएगा वो चीजें आपके अंदर है, निकल करके सामने आ गया। अब देखिए अगला सवाल पूछा गया योग उपनिषद से, नाद बिंदु उपनिषद में उल्लिखित ओंकार के काल की मात्राओं का सही अनुक्रम है। ये कितना हम लोगों ने याद किया था और निमोनिक बना करके याद किया था नाद बिंदु उपनिषद से, ओंकार के काल की मात्राओं का याद है? पतंगनी, घोषणी, वैष्णवी, ब्राह्मी, शंकरी। इसका भी आप लोग आंसर बाद में दीजिएगा, पहले इसका ये देख लीजिए। नाद बिंदु उपनिषद में क्या है? ओंकार की 4 मात्रा बताई गई है और हर मात्रा 3 कलाओं से पूर्ण है। तो हमने कहा था कुल मात्रा 12 हो जाती है, क्योंकि एक मात्रा
तीन कला, दूसरी मात्रा तीन कला, तीसरी मात्रा तीन कला, चौथी मात्रा तीन कला, तो 4 गुना 3 12 कलाओं से। तो एक बार तो क्वेश्चन में ये पूछा गया किस उपनिषद में ओंकार की 12 मात्राओं की चर्चा है, तो नादबिंदु उपनिषद में ओंकार की 12 मात्राओं की चर्चा। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, अभी कहीं नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन घुमा घुमा के कई बार पूछा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने याद किया था, निमोनिक याद किया था, याद करने के लिए यही आपके जो नोट्स में हमने दिया था उसमें यही लिखा हुआ था। घोषणा हुई कि विद्युत चली गई, फिर बच्चे पतंग उड़ाने लगे वायु वेग से, नाम कमाया, पतंग उड़ाने के दौरान नाम कमाया ऐन्द्री वैष्णवी शांकरी ने, फिर महती माता ने बुलाया धृति नारी ब्राह्मी आ जाओ, धृति नारी ब्राह्मी आ जाओ। ये याद किया था निपुणिक हम लोगों ने। और हमने कहा था ब्राह्मी तो ऐसे भी ब्रह्मा भगवान ने सबसे लास्ट में इनको रखना, क्योंकि सबसे उच्च अवस्था यही है, तो अंतिम अवस्था जो प्राप्त होगी ऐसे होगी। अब देखिए निमोनिक, इसमें और क्या चीज था निमोनिक में, किस पर कौन सी मात्रा, 12 मात्रा में पहली मात्रा पर आपने साधना कर ली, सिद्धि हो गई, तो कौन से लोक में पैदा होंगे, वो भी हम लोगों ने याद किया था। तो घोषणा हुई कि विद्युत चली गई, फिर बच्चे पतंग उड़ाने लगे वायु वेग से। तो देखिए बताइए, घोषणा हुई क्या, बिजली चली गई, फिर बच्चे पतंग उड़ाने लगे, तो घोषणा हुई तो घोषणी, अब पतंग उड़ाने लगे पतंगिनी, और किस में पतंग उड़ाने लगे, वायु के वेग में। नाम कमाया किसने, बताइए नाम कमाया किसने, ऐन्द्री वैष्णवी शांकरी। ऐन्द्री वैष्णवी और शांकरी है, सी और ई है, तो सी और ई आ गया। और हमने देखा था महती माता ने बुलाया, उसमें ब्रह्मा भगवान को हमने कहा था सबसे लास्ट में, तो डी हो गया। उस हिसाब से आपका ऑप्शन ये हो गया, BACED। घोषणी, पतंगनी, वैष्णवी, उसके बाद शंकरी और ब्राह्मणी, ठीक है। और इसमें जिस पर जिसकी सिद्धि होगी, कौन से लोक की प्राप्ति होगी, उससे संबंधित भी सवाल पूछा जाता है। ये हर बार तकरीबन सवाल पूछा ही आता है, किसी बार नहीं पूछा गया अगर, तो सोचिए अगली बार तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, चाहे तो ये सीक्वेंस पूछा जाएगा, चाहे इसकी सिद्धि होने पर कौन से लोक की प्राप्ति होगी वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। योग उपनिषद से जो अगला सवाल पूछा गया वो त्रिशिख ब्राह्मणों उपनिषद से पूछा गया। त्रिशिख ब्राह्मणों उपनिषद में हमने पढ़ा था कि त्रिशिखी नाम के ऋषि हैं जो सीधे आदित्य लोक में पहुंच गए भगवान सूर्य के पास, और उनसे उन्होंने ज्ञान लिया, सवाल पूछा, और भगवान सूर्य ने, आदित्य भगवान ने उनको ज्ञान दिया था, ब्रह्म ज्ञान दिया था। तो त्रिशिखी क्वेश्चन ये है, त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद में भगवान सूर्य के समक्ष त्रिशिखी ऋषि द्वारा किए गए प्रश्नों का सही अनुक्रम है। कौन सा सवाल उन्होंने पहले पूछा, कौन सा सवाल उन्होंने बाद में पूछा, तो ये उन्होंने इसमें ऑप्शन दिया हुआ 5। कारण क्या है, अखिल जगत क्या है, आत्मा क्या है, प्राण क्या है, शरीर क्या है। ये शुरुआत में ही ये मंत्र है त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद में। वैसे इसका सही उत्तर है चौथा वाला, EDACB। ई शरीर क्या है, प्राण क्या है, उसका कारण क्या है। तो सबसे पहले क्या पूछा इन्होंने कि बताइए शरीर क्या है, स्थूल से शुरू किया, स्थूल के बाद आए वो प्राण पे, ये प्राण क्या है। अगर हम ऐसे भी ध्यान रखें, अभी ऐसे ध्यान रख के देखिए, सबसे पहले हम समाधि लगाते हैं, पातंजलि योग दर्शन में भी बताया गया, पहले समाधि कहाँ लगाएंगे, स्थूल विषय पर लगाएंगे, उसके बाद सूक्ष्म विषय पर आते हैं। तो इन्होंने पूछा कि शरीर क्या है, पहले तो ये बताइए हे आप, और शरीर के बारे में के बाद बताइए कि शरीर में जो प्राण बहता है वो प्राण क्या है, और जो प्राण बहता है इन सब का कारण क्या है, और उसके बाद कहा है कि आत्मा क्या है। वैसे मंत्र में यही 4 सवाल है, और इस 4 सवाल से तात्पर्य ये निकलता है कि अखिल जगत क्या है ये बताइए। अखिल जगत में चारों चीजें आ जाती हैं, ठीक है। ये व्याख्या वाला एक सवाल दे दिया गया, तो ऑप्शन 4 है, लेकिन कैसे व्याख्या एक बार देखिए अच्छे से। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के पहले मंत्र में कहा गया है, त्रिशिखी ब्राह्मण आदित्य लोकम जगाम तम गत्वाच भगवन कीम देह कीम प्राण कीम कारणम किम आत्मा।
तो इसमें आत्मा तक ही है ना, वो एक सवाल जो हमने कहा ना, ये दिया हुआ है अखिल जगत क्या है, ये इसका अपने मन से दिया हुआ एग्जामिनर ने, ये जानते हुए जब ये सवाल पूछ रहा है, पहले तो ये 4 सवाल है, तो पूरे अखिल ब्रह्मांड को ही पूछ लिया, तो उसमें 5वां सवाल दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सीक्वेंस क्या बना, भगवान किम देहम किम प्राणम, तो किम देहम ये शरीर क्या है, हे भगवान यह शरीर क्या है, किम प्राणम, कलर कर दें इसको, देखिए किम प्राणम, ये प्राण क्या है, किम कारणम, इनका कारण क्या है, इन सब का कारण क्या है, किम देहम को भी कलर कर देते हैं, कलरफुल हो जाएगा। किम कारणम, किम आत्मा, तो आत्मा क्या है, फिर आत्मा के बारे में सवाल पूछ दिया गया है सबसे लास्ट में। ठीक है, तो इस तरह है, शरीर क्या है, प्राण क्या है, कारण क्या है इनका, और आत्मा क्या है, आगे के लिए भी इसको याद रख लीजिए। ठीक है, इसमें 2-3 सवाल बन सकता है। क्या सवाल बन जाता है, एक तो एक क्वेश्चन का सीक्वेंस आपको हो गया, दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद में किसके किसके बीच संवाद है, तो भगवान सूर्य और त्रिशिखी ऋषि या त्रिशिखी ब्राह्मण के बीच में संवाद है। या इसमें यह भी पूछा जा सकता है, त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद में त्रिशिखी ऋषि ने किससे ब्रह्म ज्ञान लिया। इस तरह से कई सवाल निकल सकते हैं। आप बैठकर जब मनन करोगे कोई चीज, कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा आपके मन में चित्त में बैठती हैं चीजें याद करने के लिए, कैसे, जो चीज हमने पढ़ा उसको आंख बंद करके उसको रिवीजन कीजिए, रिवीजन करने के बाद उसको मनन कीजिए, मनन के दौरान ये पढ़ाया गया, इससे और क्या क्या सवाल निकल सकता है, 1 से 4 सवाल निकलेगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जेआरएफ आपका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, योग तत्व उपनिषद से पूछा गया। योग तत्व उपनिषद के अनुसार यदि कोई योगी बाघ, हाथी, शेर और गाय को हाथ से मारता है तो इन जानवरों की मृत्यु हो जाती है, इस सिद्धि को क्या कहते हैं, नाम है काय सिद्धि, पशु सिद्धि, अणिमा सिद्धि, भूचर सिद्धि। देखिए हठयोग के ग्रंथों में भी इसकी चर्चा आती है कि आपको जब सिद्धियां मिलती है, हाथ से ही नील गाय को मारेंगे, व्याघ्र को मारेंगे तो मर जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या है, चौथा वाला भूचर सिद्धि सही आंसर। जो लोग लिख रहे हैं काय सिद्धि, नहीं, भूचर सिद्धि सही आंसर है, भूचर सिद्धि, क्योंकि आपको के भू भी वही है, काय भी वही है, तो तकरीबन वो उससे मिलता जुलता है, नहीं, जो मंत्र में लिखा हुआ है, श्लोक में लिखा हुआ, भूचर सिद्धि ही लिखा हुआ है। तो कहाँ चर्चा है इसकी, 59वें 60वें मंत्र में चर्चा है, योग तत्व उपनिषद में। देखिए लिखा है, येन भूचर सिद्धि स्याद भूचराणाम जये क्षमः, व्याघ्रो वा शर्भो व्यापी गजो गवयः एव वा, सिंहो वा योगिना तेन म्रियंते हस्तताड़िता, हस्तताड़िता हाथ, हाथ से ताड़न करने पर, मारने पर मर जाते हैं, कंदर्पस्य यथा रूपम तथा स्याद अपि योगिनः। तो आ गया ना भूचर सिद्धि, ये न भूचर सिद्धि, जब भूचर सिद्धि आपको प्राप्त होती है तो पृथ्वी पर कहीं भी आप बेखौफ घूम सकते हैं। उस दौरान कोई व्याघ्र वगैरह भयंकर जानवर आए, अगर आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, हाथ से भी मारेंगे तो वो मर जाता है, भूचर सिद्धि आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, योग तत्व उपनिषद के अनुसार झुर्रियां, बाल सफेद होने से बचाव तथा जठराग्नि वृद्धि के लिए निम्नांकित में से कौन सा योगाभ्यास बताया गया है। योग तत्व उपनिषद के अनुसार झुर्रियां, वलित पलित वाली बात आ रही है, वलितम पलितम, और जठराग्नि वृद्धि के लिए निम्नांकित में से कौन सा योगाभ्यास है। 3 चीजें आगे, वलित पलित और जठराग्नि वृद्धि, विपरीत करनी, कुंजल क्रिया, शीर्षासन, योग मुद्रा। अब एक विपरीत करनी भी दे दिया, शीर्षासन भी दे दिया, बहुत जगहों पर शीर्षासन को विपरीत करनी कहा गया, लेकिन चूंकि शास्त्रगत सवाल पूछा गया तो शास्त्र में शीर्षासन शब्द नहीं आकर के विपरीत करनी शब्द आता है। तो सही उत्तर है पहला, विपरीत करनी। विपरीत करनी में होता है ना, जठराग्नि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत भूख लगती है। एकमात्र अभ्यास ऐसा है जिसको अगर आप ज्यादा करते हो तो कहा गया है ज्यादा भोजन करना है। उसे हठयोग के ग्रंथों में क्या कहा गया कि मिताहार करना है, और योग उपनिषद जितने हैं ना उसमें हठयोग की चीजें डाली हुई हैं।
तो मिताहार तो विपरीत करने वाले अभ्यास में मना किया गया, भोजन ज्यादा खाना, क्योंकि जठराग्नि अग्नि बहुत प्रज्वलित होती है, ज्यादा भोजन खाना है, नहीं खाएंगे ज्यादा भोजन तो शरीर को वो अग्नि गलाने लगती है। विपरीत करने का अभ्यास जहां भी आता है वहां वलितम पलितम जरूर आता है, झुर्रियां और बाल सफेद जो है उस पर फायदा होगा। व्याख्या एक बार संपूर्ण व्याख्या देख लेते हैं। योग तत्व उपनिषद में कुंजल शीर्षासन और योग मुद्रा का जिक्र तो है ही नहीं, कुंजल क्रिया का जिक्र नहीं है, योग मुद्रा का जिक्र नहीं है और शीर्षासन का जिक्र नहीं, तो वैसे ऑप्शन यही बचता है। वैसे विपरीत करनी मुद्रा का जिक्र 122 में, 123 में, 124 में, 125 में मंत्र में किया गया है, विस्तार से किया गया है। और लिखा है 125वें मंत्र में, क्षणाच किंचिद अधिकम अभ्यसेतु दिने दिने, यानी कि पहले दिन तो क्षण मात्र करेंगे, फिर अभ्यास को क्षण क्षण करके दिने दिने हर रोज बढ़ाएंगे। उसके बाद कहा गया वली च पलितम चैव क्षण मासार्धन दृश्यते, आधा महीना जब आपका शन मास यानी 15 दिन अगर आप अभ्यास करते हैं तो वलितम पलितम झुर्रियां और बाल सफेद खत्म हो जाएगा। याम मात्रम तुयो नित्य अभ्यसेत तो काल जितः, अगर 3 घंटे याम मात्र 3 घंटे अभ्यास करते हैं, रोज नित्य अभ्यास करते हैं याम मात्र, तो काल पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। वज्रोली अभ्यसेत, अच्छा ये तो वज्रोली के साथ कहा गया है सिद्धि भाग में, तो इसको छोड़ दो, यहीं तक हमारा काम आ गया हुआ है। ठीक है। और उससे पहले वाले मंत्र में कहा गया था कि जठराग्नि विवर्धित होती है तो ज्यादा भोजन की बात आती है विपरीत करने में, तो यही आंसर सही है, इसमें ज्यादा समय दे दिया। ये सबसे आसान आंसर था, सबका सही हुआ होगा। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। अब इसमें 4 उपनिषद एक साथ दिया हुआ है और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, छंदों श्लोकों की संख्या दी हुई है। तो कौन कौन से उपनिषद हैं, नाद बिंदु उपनिषद, योग तत्व उपनिषद, योगराज उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद। कहा गया है कि किसमें कितने श्लोक हैं ये याद करना है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है योग उपनिषद में, योगराज उपनिषद। योगराज। योगराज। योगराज ये भी याद किया था हम लोगों ने, तो इसमें एक मंत्र है 21 वाला। योगराज में उपनिषद में हम लोगों ने पढ़ा है 21 मंत्र है, तो सी का 4 देखते हैं, सी का 4 3 में है, पहला दूसरा और तीसरा में, चौथा में भी है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। नाद बिंदु उपनिषद 56 मंत्र है, योग तत्व उपनिषद 142 मंत्र है, योगराज उपनिषद 21 मंत्र है, ध्यान बिंदु उपनिषद 106 मंत्र है। आपको जो बात हो रही थी ना शुरुआत में, हमने कहा पैटर्न चेंज की, ये पैटर्न चेंज है। इस तरह के सवाल जनरली नहीं पूछे गए थे अभी तक। सिर्फ उसमें अगर पूछ दिया जाता है पातंजलि योग दर्शन में साधन पाद में कितने सूत्र हैं, समाधि पाद में कितने हैं, लेकिन अब योग उपनिषद में कितने मंत्र हैं ये भी पूछा गया, तो ये भी याद कर लेंगे, कौन सी बहुत बड़ी बात होगी। नाद बिंदु उपनिषद में 56 मंत्र, योग तत्व उपनिषद में 142 मंत्र, योगराज उपनिषद में 21 मंत्र, ध्यान बिंदु उपनिषद में 106 मंत्र। तो ध्यान बिंदु उपनिषद में 106 मंत्र। डी का तीसरा देखिए किसमें है, एक इसमें है, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। इसमें आ गया नाद बिंदु उपनिषद 56 मंत्र, योग तत्व उपनिषद 142 मंत्र, योगराज उपनिषद 21 मंत्र, ध्यान बिंदु उपनिषद 106 मंत्र। ये एक क्वेश्चन ऐसा था जो पैटर्न से थोड़ा हटके था, ये नया पैटर्न आप माने कि इसको जोड़ा गया था। उसके बाद तो यूनिट 4 आ जाता है, यहां तक हमारा, हाँ ये वाला रह गया ना। योगराज उपनिषद से भी एक सवाल पूछा गया, योगराज उपनिषद से सवाल ये पूछा गया, अगला सवाल, तो निम्नलिखित में से कौन से चक्र में बाएं इड़ा में दाहिने पिंगला में और मध्य में सुषुम्ना होता है, कौन से चक्र में बाएं इड़ा में दाहिने पिंगला में और मध्य में सुषुम्ना होता है। अब चक्र की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर है कंठ चक्र में। योगराज उपनिषद के दौरान ये बात कही गई है 12वें मंत्र में, जब कंठ चक्र की चर्चा हो रही है। पंचमम कंठ चक्रम स्यात् तत्र वामे इड़ा भवेत दक्षिणे पिंगला गेया सुषुम्ना मध्यतः, जिसमें कहा गया है कि बाएं इड़ा दाहिने पिंगला और मध्य में सुषुम्ना है।
अर्थात पंचम चक्र कंठ चक्र है, उसके वाम भाग में इड़ा, दक्षिण भाग में पिंगला और मध्य भाग में सुषुम्ना है। देखिए ये बहुत कॉमन चीज है, लेकिन अब सवाल इसको जोड़ दिया गया किस चक्र के दौरान चर्चा की गई है। तो ये भी हम शुरुआत से ये कहते आ रहे हैं, जो चीजें किसी शास्त्र में बिल्कुल डिफरेंट बताई गई हैं वो चीजें सवाल में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर वैसे सब लोग जानते हैं कि वाम भाग में इड़ा, दक्षिण भाग पिंगला और मध्य में सुषुम्ना की स्थिति होती है, ये कॉमन है। लेकिन यहाँ किस चक्र के दौरान चर्चा की गई योगराज उपनिषद में, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ये भी थोड़ा सा पैटर्न आप ध्यान रखिए, जैसे बताया हुआ है, लेकिन और थोड़ा सतर्क हो जाएंगे। और इसमें कुछ नहीं है, डिटेल पढ़ेंगे, जहां इस तरह अटपटी चीजें आ रही हैं कि अरे इसमें नहीं बता के इसमें क्यों बताया गया है, उसको अपने नोट्स में साइड में लिख देंगे। जैसा कि हर बार मैं कहता हूँ, हठ रत्नावली से तो ऐसे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे सही उत्तर इसका हुआ तीसरा वाला कंठ चक्र है।